वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो कैसे आप सब, मेरा नाम उजाद है यार। दिल्ली हमले के बाद भारतीय सेना ने लाइव दुनिया के सामने पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता को पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी शो करवा दी है। यार सामने अबे सामने क्या बोल अब इस दफा तो दिखा रहे हैं कि भाई साहब ये देखो, ये हम लोग तुम पे हमला कर रहे हैं। बनेगा चलो वाच करते हैं देखते हैं आखिर किस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमले की कर रही है तैयारी। बॉर्डर पर कौन करते स्टार्ट। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अश्नी प्लाटून, जिसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेज किया गया। इस प्लाटून में खास तौर से जो ड्रोन्स हैं उनकी तैयारी और उनकी तैयारियों को परखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और खास तौर से ये कहा जा रहा है कि हर सैनिक के जवान के हाथ में जहाँ एक और हाथ में गन हो, दूसरी ओर उसके हाथ में ड्रोन होना चाहिए। और आप यहाँ पर उन्हीं ड्रोन्स की तस्वीरें भी देख रहे हैं जो कि इस एक्सरसाइज का हिस्सा रहा है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम वो ड्रोन्स जो कि अश्नी प्लाटून का हिस्सा रहे हैं और लगातार इनकी तैयारियों को परखने का काम किया जा रहा है। वहीं रोबोटिक म्यूल्स जो कि खासतौर से मॉडर्न वॉरफेयर में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जो रोबोटिक म्यूल्स थे इनका इस्तेमाल किया गया था। ये 50 ग्राम तक के जो सामान है, रसद है, उसको ले जा सकता है और इसने जवानों को रसद पहुंचाने का काम ऑपरेशन सिंदूर में किया था। और जिस तरीके से यहाँ से पाकिस्तान बेहद नजदीक है, तो ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को परख रहा है। और ये T-90 टैंक जो कि भारतीय सेना की रीढ़ कहा जा सकता है। ग्राउंड पर बैटल जब लड़ी जाती है तो जमीन पर कब्जा करने का काम ये टैंक्स और जो पैदल जवान हैं वही करते हैं। और T-90 टैंक्स खासतौर से ये हमारी भारतीय सेना के पास अभी सबसे ज्यादा संख्या में, हम कहते हैं 1000 से 1200 तक T-90 टैंक है। लगातार इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है, इनके इंजन को भी और ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है ताकि ये हर तरह के बैटलफील्ड में आसानी से दौड़ सकें और मजबूती के साथ आगे बढ़ें। तो जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ से बेहद नजदीक है और ऐसे में भारतीय सेना अपनी तैयारियों को परख रही है, उनको निखार रही है। और T-90 टैंक ये आप सामने जो इसके आगे ये जो एक तरीके का एक्सटेंशन देख रहे हैं, अगर जमीन पर दुश्मन ने कोई माइंस बिछाए हुए हैं तो उनको भी निकालने का काम, यानी कि जमीन से उखाड़ फेंकने का काम भी ये T-90 टैंक्स करते हैं। इसमें 60 mm जो है वो गन्स लगी हुई हैं और खास तौर से ये आप जो तोप है 125 mm गन्स है जो कि दुश्मन पर अटैक करने का काम करता है और करीब 6 से 7 किलोमीटर तक दुश्मन को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के समय इनकी तैनाती जैसलमेर में थी और ग्राउंड से लगातार ऑपरेशन किया जा रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। जमीन पर दुश्मन के खिलाफ अगर युद्ध जीतना हो तो ये टैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि 3 दिन तक चला, उसमें अगर ये टैंक उतर जाते तो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कब्जा भारत कर लेता। अभी हम यहाँ पर इस टैंक पर चढ़ के दिखाते हैं आपको और ये किस तरीके से चलता है, इसकी मोबिलिटी कैसी है, इसकी स्पीड कैसी है और इसकी फायर पावर कैसी है, सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ मरुस्थल से, जैसलमेर से। और इस वक्त हम T-90 टैंक के ऊपर मौजूद हैं और ये T-90 टैंक भारत का सबसे जरूरी, भारतीय सेना का सबसे जरूरी हथियार है। इस वक्त भारतीय सेना के पास करीब 1200 T-90 टैंक हैं और अभी इनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी जो अभी तक हॉर्स पावर थी इसके इंजन की, वो करीब 1000 हॉर्स पावर थी और इसे अपग्रेड करके करीब 1350 हॉर्स पावर किया गया। तो लगातार इनको अपग्रेड किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। और अगर टैंक की हम बात करें तो टैंक की सबसे जरूरी चीज होती है उसकी मोबिलिटी, उसकी स्पीड और उसकी फायर। तीनों को बैलेंस रखना होता है। अगर तीनों में से एक का भी बैलेंस बिगड़ गया तो टैंक का जो ऑपरेशन है वो कमजोर हो जाता है। तो ये तीनों का समीकरण एकदम सटीक बैठाया जाता है और तब एक टैंक जो है वो दुश्मन पर सटीक वार करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। यहाँ पर ये राइड शुरू हो चुकी है T-90 टैंक की। T-90 टैंक जो कि रेगिस्तान में दौड़ता है और इसकी मोबिलिटी, फायरिंग पावर और कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 1350 हॉर्स पावर इसकी जो इंजन की जो क्षमता है वो कर दी गई है और हम आपको दिखा रहे हैं ये टैंक कैसे चलता है। जैसलमेर के रेगिस्तान में TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव दिखा रहा है T-90 टैंक का दम। और यहाँ हम आपको उसकी स्पीड, उसकी क्षमता और उसकी मोबिलिटी दिखा रहे हैं। और यहाँ
पर T-90 टैंक की क्षमता हमने दिखाई। T-90 टैंक में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन वॉर हुआ, कामाकाजी ड्रोन की एक्टिविटी देखी पूरी दुनिया ने, और ऑपरेशन सिंदूर में भी कामाकाजी ड्रोन देखा। तो ऐसे में T-90 टैंक को और मजबूत करने के लिए ये केज का एक्सटेंशन लगाया गया। ये केज जो आप हमारे ऊपर देख रहे हैं, इस पे केज इसलिए लगाया जाता है ताकि टैंक को बचाया जा सके किसी भी एरियल अटैक से, क्योंकि टैंक्स जो होते हैं वो चारों तरफ से बहुत मजबूत होते हैं, बुलेट का कोई प्रहार इनके ऊपर काम नहीं करता। लेकिन कामाकाजी ड्रोन क्योंकि ऊपर से अटैक करते हैं और जो टैंक का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, तो ऐसे में कामाकाजी ड्रोन से बचाने के लिए इन केजेस को लगाया गया है और एक कवर अप करने की कोशिश की गई है T-90 टैंक को, और उसकी क्षमताओं को बढ़ाया लगातार जा रहा है। ये गन्स जो है ये बेहद मजबूत है, 12.9 mm गन है और ये 125 mm गन है। तो इस तरीके से ये टैंक्स जो होता है 3 क्रू के साथ चलता है, एक तरफ कमांडर होता है, एक तरफ गनर होता है और नीचे ड्राइवर होता है। तो इस तरीके से पूरा टैंक जो है वो ऑपरेट बैटलफील्ड में किया जाता है। ग्राउंड जीरो से अंजू निवान, TV9 भारतवर्ष के लिए विद कैमरा पर्सन अशोक चौहान। युद्ध क्षेत्र में किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना मौजूद रहती है। ऐसे में किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो पैरा ट्रूप्स जो हैं वो जवानों के लिए किस तरह से रसद या फिर जरूरी सामानों को भी पैरा ट्रूप्स के जरिए ड्रॉप करते हैं, और ये बैटलफील्ड के पास ही, लेकिन अपने जोन जो है, एयर जोन जो है और अपना जो ग्राउंड जोन है, उसी के पास ट्रूप्स को जो है वो ड्रॉप किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इनके पास जरूरत के सामान, ट्रूप्स के पास जरूरत के सामान भी होते हैं। और ये खास बात इसमें ये होती है कि ये जिन्हें ड्रॉप किया जाता है पैरा ट्रूप्स को, ये करीब 12,500 फीट की ऊंचाई से ड्रॉप किया जाता है। और ये जो मिशंस होते हैं, किसी भी तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए इस तरह की तैयारी जो है वो भारतीय सेना करती है। आप देख सकते हैं कि जो कमांडोज हैं पैरा ट्रूप्स के, वो आसमान में जो हैं वो फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर में ये ग्राउंड पर आते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्राउंड पे अगर जरूरत हो हथियारों की, रसद की, असला बारूद की, तो उन्हें भी कैसे ट्रूप्स के पास पहुंचाया जाता है हवा के जरिए, ये तस्वीर दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो बैटलफील्ड में हमारे जवान कैसे स्थितियों से निपटते हैं, किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी, हर तरह की चुनौती जो है वो ये करते हैं। हालांकि ये ऑपरेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हो रही है तो इसमें EN-32 एयरक्राफ्ट से, जो कि भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे जो पैरा ट्रूपर्स हैं और जो पैरा कमांडर्स हैं वो जो हैं वो आसमान से नीचे जमीन पर आते हैं। लेकिन आप ये तस्वीर जो है वो सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि जरूरत का सामान, रसद, असला बारूद, कोई भी चीज जो है उसको अगर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचाना हो तो ये पैरा ट्रूप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये पैरा ड्रॉप्स जो है वो इसका इस्तेमाल ऑपरेशन ग्राउंड में, ऑपरेशन जीरो में किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ। खत्म भाई साहब, ये क्या बन गया हमारे बॉर्डर पे? ओए ओ यार वजह इतना खतरनाक सिचुएशन आज तो भारतीय सेना ने लाइव दिखाया है कि भाई साहब हम इस तरह से खड़े हुए हैं। भाई भारतीय सेना अब डर नहीं रही है, भारतीय सेना कहती है अब दिखा के हमला करेंगे। ओ यार पहले हथियार छुपा के करते थे क्योंकि भाई साहब शायद पाकिस्तान तोड़ निकाल ले भाई कुछ, लेकिन अब तो लाइव बता रहे हैं, सब कुछ पता है हमारे पास इन हथियारों का तोड़ नहीं, और भाई साहब वो लाइव दिखा रहे, कहते हैं अब इनसे हम वो ड्रोनों के हजारों लाखों ड्रोन पहुंचाए, वो हर आर्मी की जवान के पास एक ड्रोन। और यार रोबोटिक वो नहीं है, कुत्ते मुझे तो लगता है इस दफा कुत्ते भी घुसाएंगे वो। ये देखो यार इंडिया ने क्या क्या उधर लगा दिया। और टैंक देखो, ये मैं तो टैंक का देख के कसम से, क्या क्या इंडिया ने लगा दिया। वो भारत का रीढ़ की हड्डी हमारे बॉर्डर पे भाई साहब, 1350 टैंक इंडिया के पास ऐसा। ये देख वो उसके आगे वो ऐसी चीज लगी हुई है, अगर कोई माइन शाइन आगे आ जाए उसको भी खोज करके निकाल के बाहर फेंक दे। ये देख भाई खुद को कोई नुकसान ही ना पहुंचे, और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी अगलों ने फिट कर दी। वही तो भाई ये क्या बन चुका, पैरा ट्रूपर जो सामान दे रहे हैं वो अलग, मतलब क्या, अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा है तो भाई भारतीय पैरा ट्रूपर्स नीचे आवाज उतरेंगे और उनको सामान देके वापस ये 13,000 फुट की बुलंदी से नीचे आएंगे। आप अंदाजा लगा इंडिया क्या चीजें लगा रहा है और पाकिस्तानी देख रहे हैं यार भाई जाहिर सी बात है, मैं खुद देख के हिल गया हूँ। जहाँ पर हमारे बॉर्डर पे लंबी लाइन पर इतने ज्यादा टैंक है,
इतनी ज्यादा टैंकों की टुकड़ियां, तो सोचो भाई इनका हमला कैसा होगा, क्या वजात होगा, क्या करने तो वाला है भारत। टैंक तो ऐसा ही वजात कि मैं तो रेगिस्तान में चाह रहा था ऐसा जैसे रोड हो। रोड हो यार, उसको इतनी तो क्षमता है। रेगिस्तान को तो कुछ समझ ही नहीं ना। 13,000 हॉर्स पावर का है, आप अंदाजा लगा ले ये है ताकत। ताकत तो इस इंजन भाई की। आपके क्या था टेंथ रिवेड़ा तुम करते तो तो भाई